हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो क्लासेस चल रही है, नवोदय मैथ्स की क्लासेस है। क्योंकि ये क्लासेस एप्लीकेशन की है, और जैसा मैंने मेरे यूट्यूब फैमिली के बच्चों को भी कहा था कि जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं उनके साथ यूट्यूब पर भी शेयर करूंगी। तो आज की जो क्लास है ये यूट्यूब पर भी आपको मिलेगी। ठीक। एप्लीकेशन वाले बच्चों को मैं यह कहना चाहूंगी, जैसा कि आपको पता है ये आपका लेसन नंबर 10 है। लेसन नंबर 10 आज हम करने जा रहे हैं। यह चैप्टर अपने आप में एक वृहद चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, और एक महत्वपूर्ण भूमिका नवोदय के एग्जाम में निभाता है। तो दिक्कत ये है कि आप लोग बड़े चैप्टर्स हैं, उनमें सवाल भी ज्यादा करें। ठीक, मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी मेरा लेक्चर रहे आप कॉपी पेन लेकर बैठे। ठीक, प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस यहाँ करवाती हूँ, आप सॉल्व करें। ठीक। आप देखेंगे कि आप कहाँ तक जा रहे हैं, आप बहुत आगे तक चले जाएंगे, है ना। आपका पोर्शन क्योंकि कंप्लीट होते जाएगा ना, आप स्ट्रोंग होते जाएंगे। जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो स्ट्रोंग कैसे होंगे? तो आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। ओके। जैसे कि रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, लैंग्वेज की क्लासेस चल रही है, मैथ्स की क्लासेस चल रही है, सारी क्लासेस आपकी लग रही है, कंटिन्यू क्लासेस हो रही है। तो मेरा यही निवेदन है कि आप जी तोड़ मेहनत करें। बाकी 1000 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है वो भी बेमिसाल बच्चों ने परचेस की, और बच्चों के पास है 3 से 4 दिन में वो पूरी फिनिश हो जाएगी। ठीक। क्योंकि बेटा मुझे भी नहीं पता था कि उसका रिस्पॉन्स मुझे इतना अच्छा मिलेगा, ये मैं भी नहीं जानती थी। तो उस वजह से थोड़ा सा सर्वर में प्रॉब्लम हुआ अभी, इसलिए हम उसको थोड़ी थोड़ी करके अपलोड कर रहे हैं। तो वो हो जाएगी, है ना, क्योंकि मैंने 350 से ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चन दिए हैं, उसकी आंसर शीट भी दी है। तो कम से कम आप एटलीस्ट उसकी तो प्रैक्टिस कर लो। वो अगर आपने कर ली तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। करके इसलिए रटना नहीं है, वो समझ के अगर कर ली तो उस बेस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आपकी नैया पार हो जाएगी। बाकी आप खुद समझदार हैं, सुनते नहीं है बाद में लगता है कि मैडम ने सही कहा था। तो बिगड़ क्या रहा है, पढ़ने तो बैठे ही हैं अपन। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आप अपना पढ़ लीजिए। उसके साथ ये सीरीज आप मात्र बेटा मात्र 11 रुपए में सीरीज मैंने दी है। आज तक के इतिहास में इतना मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने नहीं देखी कि मात्र 11 रुपए में हमने आपको सीरीज प्रोवाइड करवाई है। ऐसा मतलब मैंने नहीं देखा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो कोई बात नहीं, आपसे यही निवेदन है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। अदरवाइज पढ़ाई आपकी, जीवन आपका, है ना। माता पिता का काम माता पिता ने कर दिया, टीचर का काम टीचर कर रहे हैं, बचता है सिर्फ आपका काम। चलिए, समय वेस्ट नहीं करते, हम आते हैं एवरेज के ऊपर। एवरेज सवाल जो चैप्टर है, ये चैप्टर का इतिहास ऐसा रहा है कि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमेशा। कोई सा भी साल खाली नहीं गया। और आप एक बात और लिख लो कि 5 सवाल यहाँ से इस बार भी आएंगे। 20 क्वेश्चन टोटल मैथ्स में आते हैं, और मैं कह रही हूँ, ऑन द स्क्रीन कह रही हूँ, यूट्यूब पर वीडियो डालूंगी, आप सेव कीजिएगा। 5 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आएंगे ही आएंगे। बाकी आपकी इच्छा, आप करें, पढ़ना नहीं पढ़ना आपके ऊपर है। एप्लीकेशन पे बार बार मैं ऐसा बताती हूँ बच्चों को कि किसी चीज को हम करने जा रहे हैं तो हम उसका पिछला इतिहास देख लें, पिछले सालों पूछे क्वेश्चंस देख लें कि इसका क्या वरीता क्रम रहा, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए, एनालिसिस कर लें। ठीक, उसके बाद हम उस चीज को करें। किसी चीज को बिना समझे बिना पढ़े, अभी तो बहुत सी महानुभूति ऐसी भी हैं कि जिन्हें पता ही नहीं है कि चैप्टर कौन से हैं, कौन से स्किप्स हुए हैं, कौन से नए जुड़, कुछ भी नहीं पता, पढ़ रहे हैं बस। ऐसा सिलेक्शन नहीं होता। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। यदि हम किसी से रणभूमि में लड़ने जा रहे हैं और सामने वाले की हमको क्षमता ही पता नहीं है, तो क्या करेंगे? हार के ही आओगे ना, उठा पछाड़ देगा वो आपको। क्षमता को पता करें कि कितना क्षमता है, कितनी सेना है, क्या क्या औजार है, क्या क्या हथियार है,
तो हम अपनी सेना को मजबूत कर सकते हैं ना। जाके खड़े हो गए 30 मान खां जैसे, तो क्या ही होगा, कुछ भी नहीं होगा। और आपकी इतनी अच्छी एज है बेटा, बहुत अच्छी एज में आप जी रहे हैं। समय वो नहीं है कि 30 साल बाद 25 साल बाद हम अपना करियर डिसाइड करें। हमें आज से सोचना है कि हमें क्या करना है। नहीं तो 10th में आओगे, कोई बोलेगा बेटा आर्ट्स ले ले, तो आर्ट्स ले लोगे गुग्गू जैसे। कोई बोलेगा मैथ्स ले ले, तो मैथ्स ले लोगे। ऐसे काम नहीं बनेगा बेटा। 10-11 साल की एज, नहीं आप छोटे हो मैं मानती हूँ, लेकिन आप इतने समझदार तो हो ना कि आज आप सोच लें कि हमें भविष्य में क्या करना है। अगर ये ही नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैं आना चाहूंगी मेरे टॉपिक पर। चलिए हम देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा, कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है बेटा, यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन वालों बच्चों ने तो मुझे और भी भुगतान किया है, लेकिन यूट्यूब पर मेरे जो प्यारे बच्चों, आप प्लीज कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। क्योंकि इसका रीजन ये है कि मैं आपको 15 नवंबर से धुआंधार रिवीजन करवाने वाली हूँ। तो आप प्लीज इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे। मैं लाइव क्लास तक ले लूंगी आपकी, पर आपको शेयर करना होगा। मेरा ऑनलाइन मार्केट इतना नहीं है। ये तो आप लोगों के प्रेम ने मेरी 11 रुपए वाली सीरीज बहुत चलाई, आप लोगों से स्नेह मिला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से सिलेक्शन लेंगे, तो मैं एक सीढ़ी और चढ़ जाऊंगी। आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। कमेंट, क्या बिगड़ रहा है आपका, कुछ लग रहा है क्या? लाइक करने में एक लाइक नहीं हो रहा आपसे, एक बटन नहीं दब रहा है गुरु के लिए, आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। हम इतना शिद्दत से स्लाइड बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट रख रहे हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो ना। चलिए, बाकी आपकी इच्छा, देखो इसमें मैं ज्यादा तो क्या ही बोलूं। आपका मोबाइल, आपका थंब, आपकी फिंगर आप ना करे तो कुछ नहीं किया जा सकता। 2015 से अगर हम बात करें, तो आप देखिए इसका पूरा एनालिसिस देखिए। कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 2015 में यहाँ से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, चार चार, मतलब 4 से तो कम आ ही नहीं रहे। और इस साल 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ये बात पक्की है। तो तबीयत से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो। एक एक सवाल निचोड़ दो एवरेज का, है ना, एक एक सवाल की बैंड बजा दो। कैसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, क्यों नहीं बनेगा क्वेश्चन? जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा? कैसे कैसे नहीं बनेगा? बनना चाहिए ना। चलिए हम एवरेज को पढ़े, उसके पहले मैं आपको एक ओरली, एक रफली बताना चाहूंगी कि एवरेज होता क्या है। मैं जनरली में क्या होता है कि डेफिनेशन पढ़ती हूँ, आपको रामायण समझ में नहीं आती। पहले मैं आज आपको प्रैक्टिकल के दर्शन कराऊंगी, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करके बताऊंगी। मान लीजिए कोई नंबर्स हमको दिए हुए हैं। पहली बात तो नंबर्स ग्रुप में दिए हुए होंगे। जैसे मैं बताती हूँ, कोई हमें नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये नंबर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे और कहा जाएगा दिए गए नंबर्स का आप एवरेज निकालें। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर एंड टोटल नंबर, है ना, टोटल नंबर। तो सम ऑफ टोटल नंबर कितने, वन, क्या होते हैं सम ऑफ टोटल नंबर? जितने नंबर हमको दिए हुए हैं उनका हमें क्या करना है, सम करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, टोटल नंबर कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यही एवरेज है। ऐसे ही आपको एवरेज निकालना है। इन सबको जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इन सबको प्लस करिए, 6 और 5, 6 + 5 11, या 6 4 10 15 16 17 18 19 20 और 21। कितना आया? 21/6। काटापिटी कर सकते हैं आप। 3 2 6, 3 दूनी 6, 3 7 21। आंसर आएगा 3.5। 2 का अगर हम 7 में डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 1 बचा, पॉइंट लिख के 0, 2 5 10। आई बात समझ में आपको? ये होता है एवरेज।
एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की मैंने आपको कोशिश की। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चूंकि मैं शिक्षक हूँ, मेरा दायित्व है कि मैं हर पहलू से आपको अवगत कराऊं। अगर अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको, क्योंकि एग्जाम में तो डेफिनेशन नहीं लिखनी, लेकिन रूल्स के मुताबिक आपको ये दिमाग में पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। जैसे एप्लीकेशन पे हम नोट्स देते हैं, तो नोट्स में ये सब चीजें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि एप्लीकेशन पे भी कोई धन नहीं लग रहा है। अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या आप बहुत उसमें है, विवश हैं कि क्या करें, तो बहुत 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 नॉमिनल शुल्क है। आप एप्लीकेशन पे जाएं, एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू जस्ट मैसेज ऑन माई नंबर इज दैट 9516330732। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, दो या दो से अधिक एक जैसे नंबर्स होते हैं, मैंने जो लिखा है, जो अभी समझाया वही लिखा है ना। तो टोटल नंबर्स जो है उसको प्राप्त परिणाम से उन राशियों को भाग देना है। यही इंग्लिश में लिखा है कि डिवाइडिंग द सम ऑफ टू, और दो या दो से अधिक नंबर। एक चीज और ध्यान रखना, एक का जैसे एक नंबर दिया है तो इसका क्या औसत निकलेगा, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एक में एक का डिवाइड करेंगे तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही औसत के लिए कम से कम दो या दो से अधिक नंबर होना चाहिए। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका फॉर्मूला है। सम ऑफ द गिवन नंबर है ना, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट, औसत इक्वल टू दिए गई संख्याओं, दिए गए या दी गई कुल संख्याओं का, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, बटे में कुल संख्या। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलो पेन को चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, दी गई कुल संख्याओं का योग, दी गई कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग। ठीक है, जितने नंबर आपको दिए हैं उतने नंबर्स का आपको योग निकाल के लिखना है। अपोन में आप लिखेंगे टोटल नंबर, कुल संख्या, अपोन में लिखेंगे आप कुल संख्या। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सम ऑफ द गिवन नंबर्स और टोटल नंबर्स ऑफ अमाउंट, या जो संख्या आपको दी हुई है वो। आप अगर एक क्वेश्चन के दर्शन करना चाहें, जैसा मैंने आपको बताया यह सवाल है, इसको अगर आप चाहें तो एक बार कॉपी में करके देखें और मुझे आंसर कमेंट कर दे तो मुझको बहुत आनंद आ जाएगा। जल्दी से कुछ नहीं करना है। यदि संख्याएं क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 दी है, इफ नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 रिस्पेक्टिवली, तो इसका हमें एवरेज याद करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों। अब फिर कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक, इनका सबका आपको प्लस करना है। प्लस करने पे जो भी नंबर आए, मान लीजिए नंबर कुछ भी आता है, मान लीजिए कुछ भी आ रहा है, मान लो 47 आ रहा है, इसको 7 से फिर आपको डिवाइड करना है। ये माना है मैंने, हो निकालना है आपको। निकालो और मुझे आंसर कमेंट करो जल्दी से। तुरंत निकालो, तुरंत कमेंट, तुरंत निकालो, तुरंत कमेंट, जल्दी से। एप्लीकेशन वाले बच्चों को होमवर्क मिलेगा आज, वो होमवर्क करना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है, होमवर्क अभी दूंगी मैं, और भूल जाऊंगी कभी क्लास लेते लेते तो फिर पीडीएफ सेंड करूंगी। चलिए, ठीक है, आप इसका कमेंट में करके मुझे आंसर बताएं। अब देखिए, किन्हीं 11, देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। किन्हीं 11 संख्याओं का, यह 11 है, किन्हीं 11 संख्याओं का योग, यहाँ पर योग है।
कितना है 132, औसत क्या होगा? इफ द एवरेज, इफ द ये इफ द नंबर्स ऑफ, है ना, 12 नंबर्स, ओके, इफ द सम ऑफ 11 नंबर, है ना, इफ द सम ऑफ 11 नंबर, ठीक है, और इसका टोटल कितना है? इफ द सम ऑफ 11 नंबर्स इज 132, व्हाट विल बी द एवरेज? यदि 11 संख्याओं का योग 132 है तो इसका औसत क्या होगा? इफ द sum of any 11 number is 132, what will be the average? तो हमें एवरेज निकालना है। अब मैंने इतनी रामायण गाई, सोचो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे? औसत इज इक्वल टू टोटल, क्या ऊपर क्या लिखेंगे? सारी संख्याओं का योग, सम ऑफ टोटल नंबर, और नीचे हम लिखते हैं टोटल नंबर। अगर आप गौर से देखें, अगर अब आप लोग गौर से देखें तो हम मान लो लिखते हैं औसत इक्वल टू, ऊपर योग लिखेंगे और नीचे जितने भी नंबर है टोटल नंबर वो लिखेंगे, राइट? यही करेंगे। तो हमें औसत निकालना है। देखो ध्यान से, योग उनने पूरा रेडीमेड करके दे दिया, कितना है? 132, और टोटल नंबर कितने हैं? 11। को जोड़ा भागे नहीं करना, उनने पूरा रेडीमेड करके दिया है कि ये भैया 11 संख्याएं हैं, 11 संख्याओं का जोड़ 132 है, अब आप इसका एवरेज बता दो। हम इसका एवरेज, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, जोड़ वाला जो मशक्कत थी वो बच गई। 11 से आप डिवाइड करो 132 को, तो 11 वन जा हो गया 11, कितना बचा? 2, ऊपर से कितना लिया? 2, 11 टू जा 22, तो कितना आ गया इसका आंसर? 12 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। उतार लो, अगर आप लोग उतारना चाह रहे हैं तो उतार सकते हैं। 12 इज द फाइनल आंसर, है ना? पीडीएफ भी मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। अगर सभी बच्चे चाह रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर इसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है, एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। चलिए आगे चले। सवाल समझ में आ रहे होंगे आपको, कोई बड़ी चीज नहीं है। नीचे दी गई संख्याओं का औसत, ये तो आप 2 मिनट में कर लोगे। द एवरेज ऑफ द नंबर गिवन लो, कितना है? 5, 3, 7, 2, 8, 9, 1। तो हम लिखेंगे 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1। कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। अब चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 5, 3, 7, 2, 8, 9, 1। 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 और 5, 35। कितना आ गया? 35। 35 अपॉन में 7 कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अगर हम इधर बात करें, इसको ऐसे करेंगे, 7 5 जा 35। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। जिनको कैंसिल करना आता है कैंसिल कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, या 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो 5 क्या आ गया? इसका एवरेज आ गया। इट इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़े से कल हम इससे कठिन सवाल करेंगे। आज हम थोड़े इजी कर रहे हैं, कल हम थोड़े कठिन सवाल करेंगे। 7 संख्या इस प्रकार है। ये सवाल बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, एक बार पूछा भी गया है। 7 संख्याएं इस प्रकार है, संख्याएं हैं 5, 23, 18, 21, 3x, 35, 18। यदि इनका औसत 21 हो तो x का मान क्या होगा? The 7 numbers are as follows: 5, 23, 18, 21, 3x, 35, 18. If their average is 21, then what is the value of x? मतलब कि हमें 7 संख्याएं दी हुई है जो कि आपके सामने है। इन 7 संख्याओं का औसत भी दिया हुआ है। 7 संख्याएं हैं, जो नीचे लिखते हैं हम बटे के वो दी है, जो ऊपर लिखते हैं वो दी है, और औसत भी दिया है। सवाल ये होता है कि हमें करना क्या है? हमें करना ये है बेटा कि जो x दे दिया है ना, जो पनौती दे दी x, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमको औसत दिया बेटा, कितना दिया?
21 दिया, हमने 21 लिखा। फिर हम ऐसी लाइन खींचेंगे, ऊपर क्या है, 5 प्लस 2 3 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 3x प्लस 35 प्लस 18 अपॉन में कितने नंबर से 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। अब हम प्लस कैसे करें, तो इसके लिए क्या करना है कि बेटा जिसके साथ पनौती है उसको कह दो कि तू रुक अभी, इसको छोड़ दो और इन सबको कर लो प्लस। तो कर लेते हैं। देखो 5 ध्यान से लिखना, 23, उसके बाद 18, उसके बाद 21, उसके बाद पनौती को छोड़ना है, 35 18, कितने नंबर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक जो छोड़ा हमने 7। फिर से मैच कर लो, 5 23 18 21 35 18। ठीक, जब आप ऐसे प्लस करने जाओ तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, है ना, नहीं तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा बेटा और फिर आप टाइम वेस्ट करोगे। ठीक, अब अगर हम इसको जोड़े तो क्या होगा, 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, कितना आया, 0 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, कितना आ रहा है, 120 21 120 प्लस 3x प्लस 7। बेटा पानी पी लो, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। करने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग। देखिए 21 का क्या करेंगे हम, क्योंकि ये संख्या डिवाइड में है और मल्टीप्लाई से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, 7 इज इक्वल टू 120 प्लस 3x। 21 का अगर हम 7 में मल्टीप्लाई करें तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना हो गया, 147। तो हम क्या लिख देंगे, 147 इज इक्वल टू 120 प्लस 3x। अब ये 120 है तो 147 माइनस 120 इज इक्वल टू 3x। 147 में से 120 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचा, 27। हम क्या लिख देंगे, 27 3x। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये x और 3 के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 27। कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई में है, जैसे हमने यहाँ देखा कि ये संख्या क्या थी, डिवाइड में थी, तो हम इसको मल्टीप्लाई में ले आए, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये संख्या मल्टीप्लाई में है तो हम इसको डिवाइड में ले आएंगे। अब इसका कैंसिल करेंगे, 27 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 9 27, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 9 हो जाएगी, 3 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 27। आई बात समझ में आपको। आशा करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कृपया करके इसको लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, ये जो सवाल आपको सामने दिख रहा है इसे आपको करना है, करिए। किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विषयों में 65 औसत प्राप्तांक किए। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 है तो विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। A candidate scored 65 average marks in Hindi, maths, English, science and social science. If the sum of the marks of all subjects except science is 270, then how many marks were there in the science? बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। देखिए टोटल कितने सब्जेक्ट्स है, पहले तो हम ये देखें। टोटल सब्जेक्ट्स है 1 2 3 4 5,
5 सब्जेक्ट की बात हो रही है। औसतन कितने दिए हैं? 65। विज्ञान को अगर हम छोड़ दें, विज्ञान को अगर हम छोड़ दें तो प्राप्तांकों का योग कितना हो रहा है? 270। पुन में क्या आएगा? पुन में 5 आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। ठीक है, अब हमें विज्ञान के मार्क्स की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनटू में लिख सकते हैं। विज्ञान प्लस में 270, 65 में अगर 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 55 25 या 5 5 जा 25, 2 कैरी, 6 5 जा या 5 6 जा या 5 अंक की 30 और 2 32, 325, 325 प्लस का इधर आया तो माइनस का इज इक्वल टू विज्ञान, ये विज्ञान के नंबर आ जाएंगे। ये प्लस का हम इधर ले गए तो माइनस का। बताइए कितने आ रहे? कमेंट करो फटाफट, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, कितने आ रहे? जल्दी जल्दी तुरंत कमेंट कमेंट करो, जल्दी, जो जब दिख रहा है सब कमेंट करो। कितने हो जाएंगे? 270 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 5, यहाँ कितना बचा? 12, यहाँ 2 मतलब यहाँ 0, 7 8 9 10 11 12, 55। तो जो विज्ञान के नंबर है वो कितने हो गए हमारे? 55। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए, अब होमवर्क लिख लीजिए। एप्लीकेशन वाले आप चाहो तो आप भी कर सकते हैं, आप लोग होमवर्क लिख लीजिए। एवरेज फाइंड आउट करना है सभी का। सरल सरल दूंगी, टेंशन मत लो। एक सेकेंड। ठीक है, ओड नंबर इवन नंबर ना? उतार लीजिए, ये करना है और मन से भी 5 क्वेश्चंस बनाना है, और नेक्स्ट टेस्ट की एप्लीकेशन वाले बच्चों को प्रिपरेशन भी करनी है। ठीक, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, इतने सवाल आपको करना है। ये होमवर्क है आप लोगों का। अभी आज तो इजी होमवर्क दूंगी, क्योंकि आज ही चैप्टर चालू हुआ है। इसी के साथ जो एक्सरसाइज 9 है उसकी मैंने पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दी है, एक्सरसाइज 9 की भी। ठीक है, अब एक्सरसाइज 10 की भी कर दी जाएगी आपको। नोट्स प्रॉपर वे में बना लीजिएगा। एप्लीकेशन वाले बच्चे नोट्स प्रॉपर वे में बना लो। यूट्यूब वाले बनाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एप्लीकेशन वाले बच्चों को तो बनाना ही है ना? नहीं तो फिर कॉल चला जाएगा बेटा, मम्मा के पास कॉल चला जाएगा, है ना? जिनकी मम्मा के पास जाता है, मम्मा मारती भी है अच्छे से। कैसे मारती है आपकी मम्मा? चलिए, जल्दी से उतार लीजिए। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ठीक है, 11 रुपीज की जो हमने टेस्ट सीरीज निकाली है, हम अब एक और धमाल करने जा रहे हैं, लेकिन वो अभी काम थोड़ा सा चल रहा है। तो मैं बिल्कुल आपको शुभ समय आने पर एक अच्छी गुड न्यूज और दूंगी। तब तक के लिए बने रहे आप मेरे साथ।
चैनल का नाम एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। कहीं पर भी जाएं, आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, आप एप्लीकेशन पे जाएं, आप टेलीग्राम पे जाएं, सभी जगह यही चैनल है। कॉन्टेक्ट नंबर 9516330732। सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट सीरीज के साथ बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।